हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ आमिर एंड आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया टॉपिक विच इज़ अबाउट टिश्यूज़। इस वीडियो में हम सीखेंगे टिश्यूज़ किसे कहते हैं, प्लांट और एनिमल टिश्यू के बीच में क्या डिफरेंस है और डिवीजन ऑफ लेबर किसे कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। इट्स अ फैक्ट दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेल्स के बने हुए होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स या तो यूनिसेलुलर होते हैं, इसका मतलब होता है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है, एक ही सेल के बने होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, जैसे एम्यूबा है, ठीक है। या वो मल्टीसेलुलर होते हैं विच मीन्स दे आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स लाइक ह्यूमंस, डॉग्स, कैट्स एसेट्रा, ठीक है। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उनकी हर एक लाइफ एक्टिविटी जो है, बेसिक लाइफ एक्टिविटी जैसे कि डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, ठीक है, ये सारी जो बेसिक एक्टिविटीज़ है वो यही एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है। बट क्या ये जो सेम चीज़ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी ऐसी होती होगी? द आंसर इज ऑब्वियसली नो, ठीक है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो बहुत सारी सेल्स के बने हुए होते हैं, बहुत सारी डिफरेंट सेल्स के बने हुए होते हैं, और यही सेल्स जब क्लस्टर होती है एक साथ तो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती है, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो फंक्शन या पर्टिकुलर जो टास्क इनको करना होता है वो बहुत ही एफिशिएंट और फास्टर तरीके से होती है, ठीक है। इसको हम ऐसे समझेंगे, फॉर एग्जांपल हमने दो ग्रुप्स जो है बनाए हैं एक टास्क को करने के लिए, सेम टास्क है लेकिन दो ग्रुप्स जो है हमने दो ग्रुप्स को ये सेम टास्क दिया है करने को, और एक ग्रुप में हमने खाली एक ही इंडिविजुअल को रखा है और दूसरे ग्रुप में 10 इंडिविजुअल्स को रखा है। तो ओब्वियसली जिस ग्रुप में ज़्यादा इंडिविजुअल्स होंगे तो वो जो है इस टास्क को एक तो काफ़ी तेज़ी से करेंगे और काफ़ी एफिशिएंट वे से करेंगे, ठीक है ना। मगर लेकिन कंपेयर अगर हम करेंगे जो दूसरा ग्रुप है जिसमें एक ही इंडिविजुअल है तो उनका काम काफ़ी उसमें टाइम लग जाएगा और वो जो एफिशिएंट वे होता है वो कभी उनका जो है पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। या अगर वो एफिशिएंट वे से करेंगे भी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। अगर हम यही एग्जांपल जो है अगर हम ऑर्गेनिज्म के ऊपर आते हैं, जैसे कि मसल सेल्स है उनके पास, ठीक है। जब यही मसल सेल्स एक साथ मिलके जो है कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसकी वजह से ही एक ऑर्गेनिज्म जो है मूवमेंट दिखा पाता है, ठीक है। नर्व सेल्स की अगर हम एग्जांपल लेंगे जिनको हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है, तो जब ये एक साथ मिलके काम करते हैं तो वो मैसेज जो है कैरी फॉरवर्ड करते हैं बहुत ही तेज़ी के साथ और बहुत ही एफिशिएंट तरीके से, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली हमारे स्किन सेल्स जो है ये हमारे प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। अगर हम प्लांट सेल्स के बारे में देखेंगे, प्लांट्स में जैसे जाइलम सेल्स है, जब वो टुगेदर काम करते हैं, मिलके काम करते हैं तो वो वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट के अंदर, ठीक है ना। तो इससे हमें जो है ये पता चलता है कि वो सेल्स, ठीक है, जो कि एक ही फंक्शन परफॉर्म करती है उनको हम एक ही ग्रुप में रखते हैं, उनका स्ट्रक्चर भी एक जैसा ही होता है, ठीक है। जब हम उनको एक ही ग्रुप में रखते हैं इसी ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स को हम टिश्यूज़ बोलते हैं, ठीक है। तो टिश्यू क्या है अगर हम इसकी डेफिनेशन पे, टिश्यूज आर एक्चुअली नथिंग, ये जो है एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होता है जो कि एक साथ मिलके काम करते हैं ताकि एक स्पेसिफिक फंक्शन को वो अंजाम दे सके, ठीक है। अब टिश्यू जो है जब इसकी स्टडी हम करते हैं तो इसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी, ठीक है। तो ये बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी, ठीक है। एक और चीज़ जो हमें पता चलती है इस डिस्कशन से वो ये है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है एक ही सेल जो है सारे फंक्शंस परफॉर्म नहीं करती है। एक्चुअली डिफरेंट फंक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है टू डिफरेंट सेल्स। फॉर एग्जांपल कुछ सेल्स को फॉर एग्जांपल जो है काम दिया है कि आपको डाइजेशन वाला काम करना है, कुछ सेल्स को रेस्पिरेशन वाला, कुछ सेल्स को हार्मोन सिक्रीट करने हैं, कुछ सेल्स को फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। तो
जो ये डिफरेंट फंक्शंस जो है जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं टू डिफरेंट सेल्स, ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। कि काम को अब हमने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है टू डिफरेंट सेल्स, ताकि जो काम है वो एक तो बड़े ही एफिशिएंट वे में हो और जो काम उनको करना है वो काफ़ी फास्टर तरीके से हो जाए। ठीक है, चलिए अब आते हैं अब प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ में के क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, प्लांट्स जो है सबसे पहले वो हमें पता ही है कि वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है। इसका मतलब है कि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं एक ही जगह पे बैठ के। ठीक है, क्योंकि उनको मूव नहीं करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, इसका मतलब ये होता है कि उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है एज कम्पेयर टू एनिमल्स काफ़ी कम होती है। ठीक है, इसलिए मोस्टली उनके जो टिश्यूज़ है एक तो डेड होते हैं और सपोर्टिव इन नेचर होते हैं। उनका मेन काम होता है कि प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ठीक है, लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो चूंकि वो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, उनको जो है ज़रूरी ही जो है मूव करना पड़ता है जगह टू जगह जो है, ताकि वो खाना हासिल कर सके, शेल्टर के लिए, अपने मेट्स ढूंढने के लिए। ठीक है ना, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टिश्यूज जो एनिमल्स के अंदर होते हैं वो लिविंग होते हैं। ठीक है, वो लिविंग सेल्स के बने हुए होते हैं। इसके अलावा जो है एक और डिफरेंस है, प्लांट्स जो है वो इंडेफिनिट ग्रोथ दिखाता है। वो अपनी लाइफ टाइम जितनी उसकी लाइफ है वो थ्रू आउट ग्रो करता है। ठीक है, उनके पास कुछ ऐसे स्पेसिफिक टिश्यूज़ होते हैं जो कि खास जगहों पे होते हैं, वो हमेशा डिवाइड करते रहे, वो हमेशा ग्रोथ दिखाते हैं। ठीक है ना, लेकिन एनिमल्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। उनके अंदर डेफिनेट ग्रोथ होती है। उनका जो हर एक पार्ट जो है, हर एक ऑर्गन है या टिश्यू है, वो यूनिफॉर्मली जो है डिवाइड होता है, ग्रो होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि प्लांट्स के जैसे कि कुछ पार्ट्स ग्रो करेंगे, हमेशा ग्रोथ दिखाएंगे और कुछ पार्ट्स नहीं। एनिमल्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। एनिमल्स जो है वो जो है हमेशा यूनिफॉर्मली उनके हर एक ऑर्गन या हर एक बॉडी पार्ट जो है ग्रोथ दिखाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ शेयर करें इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बी सेफ एंड स्टे एट होम, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।